वेलकम टू स्टडी फंडा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एडवांस मैथ्स की तरफ रुख कर रहे हैं, है ना। तो आज से पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो तीनों पार्ट हमारे अर्थमेटिक पे बेस्ड थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपको पता होगा, सारे फॉर्मूले टेबल आपको याद होगी, है ना। और फॉर्मूले आपको याद होंगे, है ना। क्वाड्रेंट से रिलेटेड नॉलेज भी आपको होगा और वैल्यू निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। यानी जो टेबल आप 0 to 90 तक का देखते हो, 0 to 90 तक की जो टेबल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपको 0 से 90 तक याद करनी होती है। और तरीके भी हैं, उसको आप निकाल भी सकते हो, टेबल याद करने के भी तरीके हैं और बेसिक तरीके से भी आप समझ सकते हो। और आपको ये बता दूं कि सिर्फ साइन थीटा, यानी साइन थीटा की 0 से 90 तक और टेन थीटा की 0 से 90 तक याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, वहां पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंड मोमेंट में चल रहे हो, 4 सितंबर को एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग के प्रिपरेशन के लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये पार्ट 4 है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम करने वाले हैं बहुत ही फेवरेट, मेरा फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक को जानेंगे और शॉर्टकट मेथड को भी जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप क्या करोगे, इसे पॉज मारोगे वीडियो को और इसे करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट से रिलेटेड, क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कहां पे कौन पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑल आर पॉजिटिव। सारे क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे बात करूं तो साइन थीटा और इसी का रिवर्स कॉसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। यहाँ की बात करूं तो टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, टेन थीटा यहाँ पे क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है ना। और कॉट थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव, इसी का रिवर्स, ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। अदर की बात करूं, अदर की अगर मैं बात करूं तो वो सारे क्या होते हैं भाई नेगेटिव। यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कॉस थीटा और इसी का रिवर्स होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और अदर सारे नेगेटिव होते हैं। ये 0 से लेके 90 तक का केस है, ये 90 से लेके 180 तक का केस है, और ये आपका 180 से 270 और 270 से ये आपका 360 तक का केस रहता है, ठीक है। तो 90 माइनस या 0 प्लस की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 के बीच में जब होगा अगर, तो उसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, उसी पे बेस पे एक आने, ठीक है। अब बात करूं कि ये वाली जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन, इससे प्लस या माइनस कभी आएगा, यानी 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, ये सब आएगा तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में, क्योंकि 90 के बाद वैल्यूज रिपीट होती है, या पॉजिटिव लिखते हैं या नेगेटिव लिखते हैं, है ना। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से। अच्छा खासा वेटेज इसका होता है बेटा, है ना, अच्छा खासा वेटेज इसका होता है, यानी 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, बट एवरेज 5 क्वेश्चन यहां से मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अलग आते हैं, वो अलग रहता है ना। मेजरमेंट एंगल वो अलग है, यानी अगर बात करूं टोटल ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की तो 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पे सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं इसे, ध्यान देंगे सभी बच्चे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, cos 90 प्लस ए, cos 90 प्लस ए बोल रहा है, तो cos 90 प्लस ए आपको पता होना चाहिए कि भाई 90 प्लस ए तो सेकंड क्वाड्रेंट है, cos यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, cos क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, और cos किस में चेंज होता है साइन में, तो साइन ए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन है हम इसे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। सेक 360 माइनस ए, ये वाला 360 माइनस ए मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, उससे माइनस वापस एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना एंगल, एंगल कैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई यहाँ पे 360 कंप्लीट हो गया था यहाँ, तो वहां से वापस चले माइनस ए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये सेम सेक ए ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सेक ए ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है।
tan 180 माइनस है, 180 ये है, यहाँ पे 180 में चेंज नहीं होगा, tan 10 में ही रहेगा, और 180 माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का tan a यहाँ पे हो जाएगा भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस यही तो खेल देखना है, नेगेटिव कौन होता है, पॉजिटिव कौन होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये यहाँ पे sec a तो आप लिख लोगे डायरेक्ट, कईयों को पता भी होगा, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, sec ऑफ माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, पॉजिटिव sec थीटा होगा या नेगेटिव sec थीटा होगा। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है जीरो माइनस, इसको लिख सकता हूँ sec ऑफ जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो जीरो माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे चला है माइनस थीटा चला, है ना। तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो यहाँ पे sec पॉजिटिव रहता है, तो डायरेक्ट sec थीटा हम इसे लिखते हैं। इतनी सी बात सबसे पहले क्लियर है। यही चीज cos के साथ होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं चारों, क्योंकि वो फोर्थ में, बाकी चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, sec ऑफ a माइनस 720, 720 माइनस a होता तो आप आसानी से बोल देते सर 720, तो 2 राउंड में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और 2 राउंड में जब कंप्लीट होगा तो फिर उस केस में ये sec a ही रहता। लेकिन माइनस जब आपके पास उल्टा आया है, तो माइनस आप कॉमन ले लोगे, अब आप लिख दोगे 720 माइनस a। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला एज अ थीटा नहीं है, तो माइनस थीटा को sec थीटा ही लिख सकते हैं, अभी बताया था sec माइनस थीटा को, यानी इसको लिख सकते हैं 720 माइनस a, और ये तो अभी बताया था, ये तो sec a ही होता है। 720 माइनस a का मतलब ये पूरा एक राउंड हो गया 360, दूसरा राउंड 720 से माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये sec a ही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट आपके सामने, आपको जब पता होगा तो ये सारी करने की जरूरत नहीं, आपको देखो डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये है sin a प्लस 540, 540 कहां पे ये देखना है ना। तो आप देखो 540 कहां पे, 9 चौको 36, 360, 9 पंजे 45, 9 छके 54, यहाँ आ रहा है ना, 9 छके 54, 9 का टेबल क्यों पड़ा, 90 90 के हिसाब से, 90 90 90 90 90 90, 6 बार चलना पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इससे साइन को, साइन a प्लस 45 को, साइन a प्लस 45 को, 45 नहीं कितना है, 54 यानी 540, तो इसको लिख सकते हैं साइन 540 प्लस a, तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 540 प्लस a का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना, इससे प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे चेंज तो नहीं होता, तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलो बहुत बढ़िया, कॉट a माइनस 90, ये थोड़ा फिर से वापस से ये वाला प्रोसेस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये काम आए भैया कॉन्सेप्ट। एक ही क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का गेम खत्म है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि सारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है भाई। अच्छा देखो, कॉट ये बोला था माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, माइनस a, ठीक है, ये हो गया। अब कॉट ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस कॉट ऑफ 90 माइनस है, क्योंकि इसका मतलब कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉट में नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस ऑफ ये चेंज हो जाता है, tan 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब यही होते हैं, तो माइनस का tan है, हम इसे लिख सकते हैं माइनस का tan। समझ रहे हो सभी बालक, बहुत बढ़िया। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, सेक कैंसिल, tan से tan कैंसिल, जीरो मत लिख देना, 1 आंसर आया है, कितना आया है, 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो उम्मीद है आप एक बार अब क्वाड्रेंट पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो एक बार पढ़ लो, है ना, और अगर आता है तो ये 6 क्वाड्रेंट के 6 क्वेश्चन अलग अलग समझ लो, एक ही क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट करे हुए हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, आ जाओ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2019 में आया था। ठीक है, कब आया था, 2019 में आया था। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट जिसे बोलते हैं ना। चलो देखो, ध्यान से देखेंगे भाई, इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1, एक मिनट ना, ठीक है, चलो देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक, अब
कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट है भाई, आपको पहली लाइन में यहीं पे समझ जाना चाहिए था, काट के यहीं पे लिखना चाहिए था कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे भाई पहले दूर से ही दिख जाता है ये, तो जब आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाती तो ये चीज आपको मिली। ठीक, अब ये क्यों किया भाई? ये इसीलिए किया कि आपको वैल्यू पूछी है साइन की पावर 12 थीटा मतलब x, और 3 साइन की पावर 10 थीटा, और 3 साइन की पावर 8x, और साइन की पावर 6x। x है थीटा, x निकल जाता है मुंह से, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सभी को भी पता है, कोई समस्या नहीं उसमें, है ना। तो क्या है भाई, देखो ध्यान से, आपके पास है साइन की पावर 12 थीटा x प्लस 3 साइन की पावर 10x प्लस 3 साइन की पावर 8x प्लस साइन की पावर 6x। ठीक है, जब हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो भाई कुछ यहां से रिलेशन कुछ मिल सकता है हमें, कंडीशन यही है। इस टाइप के क्वेश्चनों में मोस्टली ऐसे ही होता है। तो आप देखो, ये अगर पावर 12 है तो भाई ये 2 है तो 1 है कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसकी आधी यहां पे होनी चाहिए, 12 होगी तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x। 3 3 रहेगा, इसको कॉस में चेंज करो तो 5x हो जाएगा, प्लस 3 3 रहेगा, साइन को कॉस में चेंज करो कॉस की पावर 4, यानी पावर हाफ हो जाएगी भाई। बस बस पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखो यहां से कुछ रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है इसका, यहां से देखो, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिक बोथ साइड करके देखो, है ना। इसका क्यूबिक बोथ साइड जब हम करेंगे तो भाई साहब यही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप देख लो, a क्यूब कॉस की पावर 6 क्यूब होगा इसका, b क्यूब ये यहां पे आ गया, है ना, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर बी, समझ लो। आप देख लो यहां पे मैं इसको कर लेता हूं, देखो कॉस की पावर 6x हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, थीटा मतलब, है ना, थीटा की जगह यहाँ पे x ही ले लेते हैं, x और x, ठीक है, x हो गया। अब 3 इंटू कॉस की पावर 4x हो जाएगा इंटू कॉस x हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 3 कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x, बस ये रह जाएगा। होता है ना a क्यूब, भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद है तुम्हें? नहीं है? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये तो होता ही है। इसी को अगर अंदर लेके जाऊं तो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों एक ही चीज होती है, और लिख देता हूं बीच में, दोनों क्या होती है, सेम चीज होती है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है। चलो आते हैं वापस। अब इसी का क्यूब अगर है, यही चीज ये नहीं है, देख लो 6 है 3 है, ये देखो 4 और 1 5 पावर हो गई, है ना, 2 और ये भी स्क्वायर होगा ना भाई, हाँ ये भी स्क्वायर होगा, 2 और 2 4 यहाँ पे हो गई, और ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इसका क्यूब है तो राइट साइड में 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 आंसर हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। इफ साइन 17 डिग्री कुछ, जब भी कोई साइन कॉस 10 ऐसा आता है, जब भी साइन कॉस 10 थीटा फ्रैक्शन में आता है तो हमेशा एक ट्रायंगल बना दिया करो, राइट एंगल ट्रायंगल प्यारा सा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने प्यारा सा बना दिया भाई, है ना, प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। साइन 17 डिग्री, 17 डिग्री यहां पे ले लो भाई, 17 डिग्री यहां पे ले लो, एक्स अपॉन वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यहां पे आ जाएगा भाई रूट में, यानी रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सभी आप जानते हो ना, ट्रिपलेट का केस होता, मतलब वैल्यू होती तो ट्रिपलेट के हिसाब से कर लेते हैं, 4 5 3 4 5 5 12 13, है ना, 8 15 17, ये सब आपको पता होगा आई थिंक। ये 90 आप सभी को पता है, और ये 90 में से 17 माइनस कर तो कितना बचेगा, 73 डिग्री, 73 डिग्री बचेगा। अब आपसे पूछ रहा है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, है ना, सेक 17 डिग्री। अब सेक 17 डिग्री यहां पे देख, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका सेक, यानी y अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 73 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो y है, यानी रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y।
भाई सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साइन 73 है तो 73 के सामने वाला परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है भाई। बस ये सॉल्व करना है आपको। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि y रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन हो सकता है, ये वाला देख लो ये वाला देख लो, तो माइनस वाला आंसर है वो वाला नहीं है, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। भाई एक ही लाइन का क्वेश्चन है, एक्स और वाई के फॉर्म में, इसका मतलब ये तो नहीं ये बहुत लेंथी हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चल ये तो बिल्कुल ही चिंदी सा क्वेश्चन आ गया भाई। ये बोल रहा है थीटा 0 से 90 तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। मैंने बोला था अभी बोला था कि भैया जब भी आता है साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये आपको ट्रिपलेट या होगा 3 4 5 होता है, ये 4 हो गया, या आप पाइथागोरस लगा के इसको निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत समस्या इतनी नहीं है, आप सभी जानते हो। x इक्वल टू कॉट थीटा दे रखा, x इक्वल टू कॉट थीटा दे रखा, और कॉट थीटा तो भाई हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4/3 हो जाएगा, है ना, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू दे रखी है आपको 1 प्लस 3x यानी 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 चौको 16, 9 इंटू 16 अपॉन 9, प्लस 27 इंटू 4 चौको 16 चौको 64। एक काम और कर सकते हैं, छोड़ो क्या करना, छोड़ो, 3 3 9 3 27 प्लस 81 गुणा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 64 गुणा 4 लिख देते हैं, चलो, और डिवाइड बाई 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है, जितना याद होता है उतना मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, आगे अगले स्टेप में सोचते हैं, है ना। 243 इंटू 4 की पावर 5 है ना, सीधा ही लिख दो अब जब इतना नहीं पता, ठीक है, अपॉन 243, 3 की पावर 5 तो होती है, इतना तो पता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए भाई, तभी काम है, तभी काम होता है भैया। ये कैंसिल आउट, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप क्या कर सकते हो, ये तो 4 की पावर 3 है ना, और ये 4 की पावर 4 है ना, आप चाहते हो कि भाई ये तो जोड़ दो, 5 16 5 21 प्लस यहां से 4 का क्यूब अगर कॉमन ले तो 1 प्लस 4 की पावर 1 बचेगा, 4 प्लस 4 की पावर 2 16, ताकि आसान हो जाए थोड़ा, है ना, तो 21 प्लस 4 चौको 16 चौको 64 गुणा 16 4 20 और 1 21, फिर 21 कॉमन आ जाएगा, है ना, और 64 और 1 65 हो जाएगा, 21 पंजे 105 है भाई, 5 तो एक ही में है भैया, और कहीं है ही नहीं यूनिट नंबर 5, ठीक है, 21 पंजे 105 और 21 छके 126 और 10 126 10 136, ये आ गया। उम्मीद है कि आपको इस टाइप की कैलकुलेशन आती होगी भाई, है ना, और नहीं आती तो बेटा सीखना पड़ेगा, अदर ऑप्शन नहीं होता है कि आप टेबल याद ना करो, बहुत सारी चीजें, ये तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें याद आ जाएगी, कैलकुलेशन कुछ चीज और आसान बनाएगी अपने आप, ये तरीके आपको पता, अब नहीं तो फिर करते जाता मैं भी मल्टीप्लाई, भाई 4 की पावर 4 मैं भी निकाल देता, 64 इंटू 4 करते रहो मल्टीप्लाई, फिर तरीका मैंने ढूंढा कि भाई 4 का क्यूब कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं, तो कैलकुलेशन के भी तरीके आपको पता होना चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन यू शुड नो कि कैसे टैकल करना है भाई, है ना, तो भैया ये ठीक है, ये ऑप्शन निकल लिया था, ऑप्शन ये गलत हो गया था प्रिंटिंग में, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है भाई, चलो आ जाओ, समझदार बच्चे समझ गए होंगे, है ना, पहले ही समझ गए होंगे भैया आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, चलो एक इससे पहले एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा। नंबर 1 फॉर्मूला साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा। दूसरा फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में भी, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। तीसरा भी है एक टेन थीटा, इसी पे बेस्ड है वो, इसलिए बता रहा हूं, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा,
इक्वल टू यहाँ 1/4 नहीं होता, यहाँ सीधा tan 3 थीटा होता है। इतना आप याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होता है, ये क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि भाई अगर थीटा की जगह 10 डिग्री आ गया तो यहाँ पे 50 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ये तो थीटा की फॉर्म में हो गया, ये 60 माइनस 10 ही तो है। अगर यहाँ पे थीटा 10 है तो ये 60 माइनस 10 है, सॉरी ये 60, ये तो थीटा है 10 है तो ये 60 माइनस 10 है और ये 60 प्लस 10 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, 3 थीटा मतलब 30 डिग्री, तो 1/4 इंटू 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, आप जानते हो 1/8 आपका आंसर है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखो अब ध्यान से। अब तो ये तो थोड़ी घुमा फिरा के बात करेगा, सीधा सीधा तो नहीं देगा 10, 50 और 70, है ना, या 20, 40 और 80, सीधा सीधा तो देगा नहीं। कि आप फॉर्मूला याद कर चुके हो, अब कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तरीके पता होने चाहिए, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए भैया आपको, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से भाई, साइन 6 डिग्री आपके पास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन 6 डिग्री आपके पास है, 66 भी आपके पास, मतलब 54 होना चाहिए था ना इसकी जगह, 54 है नहीं, है ना, तो इसको बाई कर दो साइड, तो साइन 54 लिख दो, हमको तो चाहिए ना ये। एक काम करो, इसका कलर चेंज कर लो ताकि अलग से लगे भैया कि ये अलग से लिया है, ठीक है। साइन 54 लिख दो। अब अगर साइन 54 लिया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। बाकी सेम लिख दो साइन, ये इसके साथ का भी लिख दो साइन 54, साथ का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं 66, और दो अलग ही लिख दो, साइन ऑफ 42 डिग्री और साइन ऑफ 78 डिग्री। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बना रहा है, इतना 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 आपको दिख रहा है, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 6 डिग्री, 60 माइनस 6 54, 60 प्लस 6 54 था नहीं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इतनी सी बात क्लियर है क्या भैया, बताओ बालकों, इतनी सी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। बता नहीं सकते सर हम तो, आप पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इतना पे ध्यान दो भैया, इतने में लग जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा 1/4 साइन 18 डिग्री, है ना। बाकी सेम रहने दो, साइन 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 54 डिग्री। अरे सर ये क्या हो गया, आसान हो गया, मिल गया 18, 60 माइनस 18 42 और 60 प्लस 18 वापस से मिल गया। चलो अब 1/4 तो था ही पहले से, इसका एक अदर फॉर्मूले का 1/4 लगेगा, है ना, और ये हो जाएगा साइन 18 54 और साइन 54 नीचे तो था ही, हो गया गेम खत्म, खल्लास। तो बच गया एक कम एक, 4 चौको 16, 1/16 यानी ऑप्शन में। इसीलिए बोल रहा था जहां प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 1/16 लिखना था तो ऑप्शन में रहा होगा आंसर, तभी तो किया मैंने। यस चलो समझ गए भाई, बालक बालक लोग समझ चुके हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आपको अच्छी चीजों को समझने में हेल्प मिले, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े आपको। अरे ये तो क्या कर दिया सर, इसमें तो टिक ही मार दो, इसमें तो सर टिक ही मार दो कि ये आंसर होगा। कैसे पता लगाया सर, कुछ नहीं पता लगा ना। यहां पे ये 19 है और ये क्या है 71 है, तो आप एक बात बताओ, ये दोनों मिला के तो 90 बन रहे हैं ना, तो साइन कॉस का थीटा जब 90 मिल के बनता है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बोलूं साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है ना, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। टेबल से ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, टेबल से होता है। इसका मतलब है ये दोनों का सम जब 90 डिग्री होता है तो तब आपस में देखो साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है, पता है आपको 1/√2, है ना, होता है ना। इसका मतलब ये सब ठीक है, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री के बराबर, साइन 19 डिग्री अगर होगा तो कॉस 71 डिग्री के बराबर, ये सब बराबर होता है। तो आपको चेक करना है कि इसका सम क्या 90 डिग्री हो रहा है, तब ये सेम होगा, सेम होगा तो कट जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 1, ठीक है। ये भी देख लो 7 3 10 0, 7 और दोनों ये भी 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2। या फिर पूरा कॉन्सेप्ट भी देखना चाहते हो जो क्लास 11 में पढ़ते थे, तो साइन 19 डिग्री
अपॉन ये भी साइन 19 डिग्री। बात तो एक ही हो गई ना, आप एक चेंज कर दो बस, cos 73 डिग्री अपॉन ये भी लिख सकते हो cos 73 डिग्री। ये कैंसिल 1, ये भी कैंसिल 1, 1 और 1 2। क्यों भैया समझ में आया? यस, क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, ये आ गया बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आप लोग पॉज करके आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2, ठीक है। और यहां पे है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा आपको निकालना है भाई, ये आपको निकालना है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब क्या ध्यान दो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू, मान लो c कोई नंबर है और a b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू कोई नंबर है x। इस फॉर्म में कभी भी आता है। अब फॉर्म कैसी है पहचानो कि कैसे, वही बात तो इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म कभी भी आती है तो बेसिक जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, आपने पढ़ा होगा है ना। पहले डिटेल में इसको सॉल्व करना, फाइनल में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन निकला है, तो इसी को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आपको कैसे पहचानना है कि साइन थीटा के साथ जो नेगेटिव में है ये 1 है, वही कॉस थीटा के साथ पॉजिटिव में होना चाहिए, बस समझ रहे हो। तो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1, जो साइन के साथ माइनस में था ये प्लस में था, ये प्लस में होता तो ये माइनस में होना चाहिए था। तो आप बोल सकते हो ये पहले वाले का 2 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर प्लस जो पूछा है उसको मान लेते हैं x स्क्वायर। समझ रहे हो बात? अब ये हो जाएगा यहाँ पे 5, इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस ये 1/2 हो जाएगा इधर आके, इसका मतलब हो गया 5 दूनी 10, 9/√2। क्या हो जाएगा भाई ये 9/√2 है ना, 9/√2 नहीं 9/2 होगा ना, ठीक। 9/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यानी ये रूट उधर जाएगा तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा 3/√2 है ना। आप चाहो तो इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3√2/2 है ना। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा भैया, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यार से बढ़िया करके, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे सीडीएस वालों का ढंग कितना छिंदी सा क्वेश्चन दे दिया। ये बोल रहा है 10, एक्साइटमेंट में 10 भी कलर भी नहीं बदल पाया, 10x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1 मतलब 1 कहां पे होता है 10 सर 45 डिग्री पे होता है। बहुत आसान सा दे दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो फॉर्मूला भी होता है sin 2x का, है ना। 2 इंटू एक्स मतलब 245 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब होता है 1। आप यहां भी रख दोगे x की वैल्यू तब भी आंसर आ जाएगा, आपको पता है तब भी आ जाएगा। यानी b का मतलब हो गया आपका b का मतलब b नहीं, b इसका आंसर होगा। 1 का मतलब क्या हो गया b। यस, समझ में आ गया। बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तब चिंदी लगेंगे, ऐसे तो नहीं हवा में चिंदी लग जाएगा, तब तो टाइम लगता है भाई, है ना। तो चिंदी कब लगेगा? चिंदी का मतलब बोलने का मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन जो हम रोज पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस तो करना भाई बनता है, करनी ही पड़ेगी, कोई अदर ऑप्शन नहीं है भैया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये मैं बोलूंगा इस क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं बताने वाला, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से पढ़ना समझना। आपने ये पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर, अब कॉस पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, बहुत बेहतरीन मेथड से करने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश में इसको करूंगा। इसको ब्लैक कर देते हैं बढ़िया वाला, ताकि यहां भी हम क्वेश्चन कर पाए। ओहो हो, है ना।
बढ़िया सा ब्लैक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें, है ना। तो इसको इसकी तरह मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। ये है 10 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6। राइट साइड में 1 चाहिए, देख लो ध्यान से। तो ये डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने, 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। कंप्लीट इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो आप बात। अब उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, नहीं साइन स्क्वायर की फॉर्म में मुझे चाहिए, तो इसको लिख देंगे 5/3। साइन स्क्वायर अल्फा मुझे चाहिए, तो फिर से यहां पे भी साइन स्क्वायर अल्फा लिखना पड़ेगा, डबल बार, तभी तो पावर 4 होगी। प्लस 15/3 को 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6 कम 6। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये ना होता, ये भी ना होता, ये दोनों अगर ये दोनों ना होते अगर, तो भाई सेटिस्फाई हो गया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ना होते का मतलब ये ऐसे नहीं कि 0 हो जाता, ना होते मतलब 1 है। ये एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। बेसिक तरीका इसका बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा 2-3 पेज लग जाते हैं, ठीक है ना। 2-3 पेज तो नहीं लगते, 1 पेज लगता है, बट कॉन्सेप्ट ढंग से, मतलब बहुत बेसिक में घुसना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ती है, बहुत लंबा चलता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका समझ लो तुम, ठीक। अच्छा, इसका मतलब 5/3 इक्वल टू साइन 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, या ये भी 1 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √3/√5 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझिए, यहां तक तो मुझे नहीं आती भाई, ठीक है। चल आ जाओ। अब जब भी साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फ्रैक्शन में बनते हैं, तो आप ऐसा बना देते है ना, कि सर √3 यहाँ पे होगा, √5 यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, √2, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, तो बचा 2, है ना, √2। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, इसको हटा देते हैं। हटाना क्यों है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। तो इसको क्या करते हैं, उठा के पटक देते हैं इधर साइड। आ जाओ भाई तुम इधर, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, है ना, यहाँ पे। ओ हो, चलो तुम उठो, इधर ही रहो तुम। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज हमने किया है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आ जाओ तुम भाई, अब इधर ध्यान दो, 27 इंटू कॉसेक की पावर 6। कॉसेक का मतलब हो गया ये अपॉन ये, तो इसकी पावर 6 हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 3 यानी 5, 125/27। भाई देख लो, √5/√3 की पावर, √5/√3 की पावर 6 है, तो ये पावर हाफ उधर 3 हो जाएगी, क्यूब बनेगा दोनों का। तो ये रूट का मतलब हाफ होती है ना पावर, तो क्यूब बनेगा दोनों का, तो 5 का क्यूब 125, 3 का हो जाएगा 27, प्लस 8 इंटू ये वैल्यू निकालनी ना मैं, सेक का मतलब हो गया √5/√2 का स्क्वायर, यानी 5 का 125 फिर से हो गया, और 2 का कितना हो गया भाई, 8, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 125 125 250 करेक्ट आंसर होगा भाई। 250 क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा। उम्मीद है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको ना बार बार देखने की जरूरत है, मैं बता रहा हूं, वापिस से दोबारा जाना पीछे वीडियो में, और अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है, करनी ही पड़ेगी भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आ जाओ अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है, बहुत आसान सा है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। फॉर्मूला पता है आपको, होना चाहिए भाई पता, बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, क्यों नहीं पता होगा। चलो ये हो जाएगा, ये a की जगह है, ये b की जगह है, ये a की जगह है, b की जगह है, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस बी, यानी 46 प्लस 44, ये तो 90 हो गया। तो साइन 90 डिग्री की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 होती है सर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। इसका अगर मैं बेस बताऊं तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, है ना।
बट बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप एक फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखोगे? 10A 10B प्लस 10B 10C 10B 10C प्लस 10C 10A इक्वल टू 1 होता है व्हेन A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी आपको एंगल देखने हैं भाई। क्या देखना है? एंगल। 25 और 15 हुआ 40, 40 और 50 कितना हुआ? 90, यानी एबीसी 90 है। ठीक है, तो 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A, बहुत आसान हो गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए था, है ना। तो ये जब आप पढ़ रहे होते बेसिक से अच्छे से चीजों को, तब जाके इनमें मजा आता है वही करने में। अगला क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करो, है ना, स्क्रीनशॉट लो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई। इसमें क्या बोला है? इफ द एंगल सी की बात कर रहा है ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल सी राइट एंगल है। तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या कर देते हैं? बना देते हैं, है ना। यानी सी पे होना चाहिए राइट एंगल। इसने बोला सी पे राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। अब ये आंसर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में। आप सभी जानते हो कि ट्राइंगल की कंडीशन जब भी आती है तो ए के सामने वाली साइड को ए लेते हैं, बी के सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप सभी को। अब आपसे पूछ रहा है 10A प्लस 10B, 10A प्लस 10B। आप सभी जानते हो जिस एंगल की बात कर रहे हैं, तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10A की बात करो, A के लिए परपेंडिकुलर है A और बेस है B, A प्लस B अपॉन B। एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है B और ये बेस है A, है ना। ये सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एलसीएम A भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आराम से। अब ये वाला आंसर हो गया भाई, लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। तो आप ये बोल सकते हो, आप यहां से पाइथागोरस से बोल सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर अपॉन ए बी आपके पास आंसर हो गया। ये है ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एनडीए में भी प्रीवियस क्वेश्चन आया था और ये सीडीएस में भी एक बार आया था। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है भाई, देख के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, है ना, इसको करने की कोशिश करो अच्छे से। ठीक है, फिर हम करते हैं। चलो, इसमें ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन थे वो गलत थे, है ना, मतलब ऑप्शन गलत गिवन थे, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिया। हटाओ बबाल, है ना। चलो देखते हैं। अ लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीचेस अ पॉइंट, जो एक सीढ़ी है, 9 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो पॉइंट ए पर पहुंचती है और पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टाफ। मान लो ये वर्टिकल स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ, ठीक है, और ये लैडर पहुंच रही है यहां पे। लो भाई, ये है मान लो, और यहां तक लैडर पहुंच रही है। ठीक है, ये इसकी जड़ है। ठीक, इसने क्या बोला अभी? ये पॉइंट है ग्राउंड में, ये लैडर है, 9 मीटर है, ये कितनी है? 9 मीटर है, और पूरे जो फ्लैग स्टाफ है उससे भी 9 मीटर नीचे तक ये पहुंच रही है, यानी यहां तक 9 मीटर, यहां से यहां तक की लेंथ 9 मीटर ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। ये आपको दे रखा 60 डिग्री। कितना दे रखा भैया आपको? 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको पता ही होगा वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, और फिर आप उसको इसमें ऐड कर दो। बहुत बेहतरीन तरीका यह है कि इसे रेशियो से करो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन होता है? साइन होता है, यानी √3/2 ये रहा होगा, है ना। ऐसे करते हैं, रेशियो मेथड से ऐसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू के हिसाब से ये आ गया √3 वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 2 की वैल्यू 9/2 है, 2 की वैल्यू कितनी है भाई? 9/2 है। इसका मतलब 9/2 नहीं, 1 की वैल्यू 9/2 हो जाएगी, है ना। 2 की वैल्यू तो 9 है, 1/2 9/2 ये हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल टू हो जाएगी कितनी भाई? 9√3/2, है ना। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 + 9√3/2। समझ रहे हो? इसे आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से हो सकता है, यही ऑप्शन हो, है ना। हो सकता है ये बोल दे कि √3 की जगह ले लो आप 1.732, है ना, और नहीं भी अगर बोल रहा है पॉइंट में निकाल रहा है तो यही आप रख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 9 × 7 1.7√3। एक काम करो, एक काम और कर सकते हो, 9 कॉमन ले लेते हैं,
क्या कर देते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं भाई, 9 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1.732 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं इसे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 8 16 0.8 लगभग 2 8 16 1 2 6 12 2 6 12 है ना, इस टाइप का कुछ आया। तो इसको एक ही पॉइंट तक रहने देते हैं हम, है ना। तो 0.8 आ गया भाई, ठीक है, एक ही पॉइंट तक रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.8, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 8 72 पॉइंट लग जाएगा, 9 एकम 9 और 7 16 16.2 के आसपास। तो इसी के आसपास जब आपको दिखेगा, क्योंकि आपने थोड़ा यहाँ पे पूरी वैल्यूज नहीं लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पॉइंट समथिंग कंफर्म आंसर है ना, 16 पॉइंट समथिंग कंफर्म आंसर है। तो 16.2 के या 3 के आसपास ही ऑप्शन में होगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है, क्लियर है। चलो इतनी सी बात क्लियर होगी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, वन ऑफ द फेवरेट, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं भाई। अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1.5, टेंजेंट कितनी है 1.5। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी, सेकंड नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा सीकेंड, यहाँ पे क्या होगा भाई सीकेंड होगा, ठीक है भैया, यहाँ पे होगा सीकेंड, सीकेंड तो आप जानते हो ना सेकंड। एक काम करते हैं, इसको तो पहले छोटा करना पड़ेगा ना हमें करवाने के लिए, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाओ भैया, ठीक है, और अब लाओ इसको यहाँ पे लिख दो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड मतलब सेक थीटा, ठीक है, सेकेंड का मतलब क्या सेक थीटा होता है। इस जो सेकेंड है रूट 193/12 है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ ध्यान से देखेंगे सभी बालक, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया। ये आपका बेहतरीन ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ग्राउंड में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, चलो ये टावर है मान लो, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, इतना हो गया। सबसे पहले एंगल ऑफ फाउंड टू बी सच दैट टेंजेंट का मतलब tan थीटा 1/5, यानी ये 1 है आपका पूरा, ये आपका 1 है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये 1 है और ये पूरा कितना है भाई 5 है, ये पूरा कितना है 5, 1/5। टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये इसका मतलब, ध्यान से समझना। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहां से टावर की तरफ कितना गया भाई 138 मीटर, कितना गया 138 मीटर। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कितना सेकेंड रूट ऑफ 193, सेक थीटा क्या होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी रूट ऑफ 193 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 12, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसका कर लेते हैं हम कलर चेंज, इसका क्या करते हैं कलर चेंज करते हैं। क्यों कलर चेंज करते हैं अभी बताता हूं, अभी बताता हूं क्यों कलर चेंज करते हैं। ये वाला आपके पास रूट 193 ये 12 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी आपकी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 193, 193 में से 144 माइनस करेंगे 6, 43 और 6 49, 49 का रूट कितना होता है 7, 49 का रूट कितना होता है 7। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, एक जगह बोल रहा है कि ये 7 है, एक जगह बोल रहा है कि 1 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको इसको बराबर तो बनाना पड़ेगा, रेशियो का पार्ट है ना इसलिए बराबर नहीं, तो बराबर बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसके 1 के 7 का 5 था तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया, यही बात तो इंपॉर्टेंट है, यही बात तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किया कि ये सब सेम है, तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट यहाँ से बिना किसी वेरिएबल के माइनस कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था क्योंकि रेशियो का पार्ट था ना। अब जब ये बराबर थे, हाइट तो हाइट दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये बराबर जब बना दिए तो आप इसे माइनस कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये पूरी साइड में से इतनी साइड माइनस हो जाएगी, यानी 7 में से 35 माइनस 12 की वैल्यू हो जाएगी 138 के बराबर। 35 में से 12 गए 23 और ये बचा आपके पास 138, यानी 1 की वैल्यू हो गई 23 छक्के 138, 1 की वैल्यू 6 हो गई। हाइट पूछिए 7 की वैल्यू 7 छक्के 42 मीटर आपका आंसर हो जाएगा भाई, 42 मीटर आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं इसे, आप ट्राई कर लो पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भाई यहाँ पे मान लो आपका जा रहा है फ्लाइट में, फ्लाइट उड़ रही है यहाँ से मान लो, तो ये वाला बन रहा है, यहाँ पे मान लो पहले फ्लाइट उड़ रही है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है भाई? 60 डिग्री। कितना बोल रहा है भैया? 60 डिग्री। आफ्टर 15 सेकंड फ्लाइट करा इसने, 15 सेकंड में ये उड़ा, आगे उड़ गया मान लो, स्ट्रेट लाइन में उड़ा हुआ मानेंगे आप, ठीक है। ऊपर उड़ेगा तो कोई बेनिफिट नहीं, ठीक। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, ये एरोप्लेन की हाइट भी दे रखी, बट एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ आपको दे रखा कितना भाई? अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं हम ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, बहुत बेहतरीन। और ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक। हाइट आपको दे रखी 1500√3, 1500√3, ये 1500√3 है, तो ये भी 1500√3 होगा भाई, ये भी 1500√3 हो गया, क्या? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो ये जैसे ही आपने बनाया, अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस चाहिए हमें, यहां से यहां तक का जो टाइम दे रखा वो 15 सेकंड दे रखा भाई, यहां से यहां तक का कितना दे रखा? 15 सेकंड, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी यहीं से यहां तक की चीज, जहां से टाइम कैलकुलेट हो रहा है वहीं से लेके सामने क्या होगी कैलकुलेट, वहां की डिस्टेंस, यानी ये मुझे चाहिए, ये और ये सेम चीज है, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, अब ये छोटा वाला, यहाँ पे 1060 की वैल्यू लगाओ। 1060 होता है √3/1, यानी √3 यहाँ पे हो जाएगा, √3 की वैल्यू अपॉन 1 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 से √3 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। बहुत बढ़िया, उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप बेस पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना, क्योंकि एकदम समझ नहीं आती सारी चीजें। उसके बाद अब इस वाले के देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, यहाँ 30 डिग्री है और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3। अब 1/√3 होगी अगर, तो आप बताओ एक की वैल्यू 1500√3 है, आपको √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तभी तो √3 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब √3 × √3 3, तो 15 3 4500 यहाँ तक आ गया आपका। क्या आ गया? 4500 यहाँ तक आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा 4500 यहाँ से यहाँ तक, इतना यहाँ, तो यहाँ तक 3000 होगा, माइनस हो जाएगा भाई। ये डिस्टेंस कितने आ गई? 3000, यानी 3000/1500, 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकंड, है ना। अब जहाज है भाई, एरोप्लेन है, तो किलोमीटर पर आवर में निकाल दो स्पीड, तो 200 × 18/5 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10 और सॉरी 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको 20 और 18 चौको 72, 720 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। 720 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है भाई, है ना। इतनी सी बात अच्छे से समझ में आओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। आप सभी ने पढ़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। देखो, इफ एन आर्क ऑफ 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्कल सराउंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट इट्स सेंटर, ठीक है। अब यहां देखो, ये है सर्कल, ये है आपके पास क्या? सर्कल है, ठीक है। आपके पास लेंथ ऑफ आर्क कौन सा होता है? ये जो है इसको बोलते हैं हम एल। ये आपको दे रखी 24 पाई, ये होता है एल, ठीक है। ये होता है थीटा बेटा, और ये होता है आर। तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या होता है भाई? आर थीटा होता है, यानी आपको आर पूछा है तो L/थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि थीटा किसमें होता है? रेडियन में होता है, और यहाँ पे दे रखा 72 डिग्री, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एल तो दे रखा 24 पाई, थीटा आपके पास 72 डिग्री है, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 सभी जानते हैं भाई, ठीक है। 18 चौको 72, 18 धाम, और ये आ गया 2 से कैंसिल आउट करके 2π/5, कितना आ गया? 2/5, है ना। यानी ये है 24 पाई और ये है 2π/5, ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, और 12 पंजे आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। क्लियर है इतनी सी प्यारी सी बात? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भैया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करके जाना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 27 कॉस स्क्वायर थीटा एंड मोमेंट में। इसीलिए भाई डायरेक्ट देखो, मैक्सिमम हो जाएगा 27, मिनिमम हो जाएगा 15, मैक्सिमम 27, मिनिमम 15। अब कैसे? चलो, वैसे डायरेक्ट याद रखना कि जब भी कभी ऐसे कंडीशन आपके पास आए, कैसी? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी a जो बड़ा होगा,
वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। ए और बी में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। करने का तरीका क्या है भाई, इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करना होता है। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है तो फंक्शन सिंगल में होना चाहिए, तो साइन में या कॉस में या टेन में या कॉसेक में या सेक में या कॉट में। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 15 कॉस स्क्वायर थीटा। 15 में कितने जोड़े, 12 कॉस स्क्वायर थीटा अलग से बच गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब ये तो भाई साइन स्क्वायर 15 कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो 15 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया। अब आप सभी जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम होती है 0, तो मिनिमम वैल्यू के लिए 0 रख देंगे, तो 15 प्लस 0 15, देख लो मिनिमम 15 आ गई, यही थी। और मैक्सिमम 1 होती है, तो 15 12 कितना हो गया भाई, 27 आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, वैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, यहीं पे आपने जैसे ही देखा एग्जाम में, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम, खत्म, कुछ भी नहीं बचा, हलवा है भैया। चलो, बहुत बेहतरीन। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसे मैं अगले सेशन में आपको बता दूंगा, है ना, इसे बताऊंगा मैं अगले सेशन में। आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा बतानी है भैया आपको। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप 101% प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से इन वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे, और अगले सेशन में भी हम ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो काफी क्वेश्चन 1 घंटे से कम टाइम में हमारे कवर हो जाते हैं अगर रिकॉर्डेड आए तो, है ना। अगर लाइव चलते हैं तो टाइम थोड़ी ज्यादा लगता है, वेट करते हैं क्वेश्चन बच्चों का, है ना, फिर टाइम लगता है, इसीलिए ये सीरीज रिकॉर्डेड रखिए। तो स्प्लिंट सीरीज कंफर्म है, 101% चांस है कि आपको बेहतर बूस्ट करने के लिए ये सीरीज काम में आ रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।